अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स का आज हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। बाइनरी नंबर्स के हवाले से इसके अंदर हम बात करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 6.1 से हम 6.15 तक आज के लेक्चर में कवर करेंगे। हमारे चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो टॉपिक्स हमने देखने हैं उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे डेसिमल नंबर की, कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। फिर हम बाइनरी नंबर के हवाले से बात करेंगे। फिर इनकी कन्वर्जन देखेंगे कि अगर हमें कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर में, और सेम इसी तरीके से हम किस तरह से बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर में। इसके बाद हम डेसिमल फ्रैक्शंस की बात करेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शंस अगर हमें दिए हुए हैं तो उनकी कन्वर्जन कैसे होगी बाइनरी फ्रैक्शंस में, और बाइनरी फ्रैक्शंस की कन्वर्जन किस तरीके से होगी डेसिमल फ्रैक्शन में। ठीक है। फिर इसके बाद हम बाइनरी एडिशन देखेंगे, बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखेंगे, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में हम देखेंगे बाइनरी डिवीजन। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसको आपने समझना ज़रूरी है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। तो सिंपली डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 10 डिजिट्स का सिस्टम होता है, जिसके अंदर 10 डिजिट्स जो है वो इंक्लूड करते होते हैं, जिसमें हम 0 से लेके 9 तक की बात करते हैं। ठीक है। बाकी सारे नंबर्स जो बन रहे होते हैं वो इन्हीं 10 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बन रहे होते हैं। इस सिस्टम को हम डेनरी सिस्टम या फिर हम बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ 2 डिजिट्स 0 and 1। दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज बेस 2 नंबर सिस्टम। ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो बेस होती है वो सिर्फ 2 नंबर्स की होती है, यानी कि 0 और 1। और जो हमने पहले देखा उसके अंदर बेस 10 होता है 0 से 9 तक के डिजिट्स। अब यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके हमने यहाँ पे दिखाया है कंपैरिजन बिटवीन डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नोटेशन में बेस 10 में 110 यूनिट्स ये ऑर्डर है, और अगर यहाँ बात करें तो यूनिट 2 4 ये यूनिट्स हैं। ठीक है। बेस 2 में अब 10 की पावर 2 होगी तो 100, 10 की पावर 1 तो 10, और 10 की पावर 0 तो इक्वलेंट 1। यानी कि किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो इक्वलेंट होता है 1 के। अब इसका अगर कंपैरिजन किया जाए कि अगर 100 को हमने देखना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो 100 डेसिमल नंबर सिस्टम में इक्वलेंट होता है 4 के, 2 and 1। ठीक है। ये हमारी बेस 2 थी, इसकी पावर 2, फिर 1 एंड फिर 0। Binary number system is especially useful in the construction of computers because the digits can be represented by switches in on or off positions। ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया जा रहा होता है, जहाँ पे हम बात करते हैं 0 और 1 की। ठीक है। 0 और 1 जो है ऑन एंड ऑफ के उसमें मद में यूज़ हो रहा होता है, यानी कि स्विचेस होते हैं, यानी कि आपने ऑन तो 0 और फिर ऑफ उसके लिए 1। ठीक है। तो ये इसकी पोजीशंस यहाँ पे दी गई हैं कि डेसिमल नंबर में अगर 1 होगा तो वो 1 के इक्विवेलेंट, 2 10 के, 3 11, 4 100, ये पूरा इसमें दिया हुआ है। ठीक है। यानी कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हम कहेंगे 1 तो इसका मतलब है बाइनरी नंबर सिस्टम में भी 1। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कहेंगे 2। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में तो होती बेस 2 है, सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं 1 या 0, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 0। ठीक है। इसी तरीके से 3 को हम 1 1 से, 4 को 100 से, या 1 0 0 से। ये पूरा इसमें टेबल आपको एक आइडिया के लिए किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं वो दिया हुआ है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दिया तो आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, सबसे पहले हम इसके अंदर ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने लिया है 6.1 का फर्स्ट पार्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स। हमें एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है 27। ठीक है। यहाँ से आपको पता चल रहा है 2 और 7, 2 हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है और 7 भी हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इससे हमें पता चल गया कि ये सिंपली हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम का डिजिट दिए हुए हैं। हमने 27 रखा, और हमने इसकी जैसे हम एलसीएम मालूम करते थे कुछ उसी तरीके से हमारा यहाँ पे मेथड हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने करा 2 को हमने करा 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है, 2 1 2 एंड 2 3 6। अब यहाँ पे 7 था, हमने 3 से इसको कैंसिल 6 तो कर दिया, लेकिन इसका 7 माइनस 6 जो है वो एक रिमेनिंग है, तो ये रिमेनिंग जो है हमारा यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमने 2 6 12 करा, 13 था यहाँ पे, 1 हमने रिमेनिंग यहाँ पे रख लिया। 2 3 6 होता है। अब यहाँ पे किसी किस्म का कोई रिमेनिंग नंबर नहीं बचा, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया 2 3 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। नेक्स्ट हमारे पास 2 1 से 2 होता है, यहाँ पे 3 दिया हुआ था, 3 माइनस 2 1 बचा, वो यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब इसके अंदर देखें, आपने ये तो सॉल्व कर लिया। अब इसके अंदर ऑर्डर को जहन में रखिएगा कि हमेशा हम इसको स्टार्ट करते हैं इस तरीके से,
ठीक है। और इसके बाद फिर हम इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे, ठीक। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, यानी कि नीचे से ऊपर की जानिब हमने जाना है। तो ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे हमने 6.1 का नंबर 4th पार्ट लिया है और इसमें हमें डेसिमल नंबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 400। 400 को भी हम सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। 2 2s are 4, 2 0s are 0 एंड 2 0s are 0। यहाँ पे सब चीज़ें कैंसिल हो गई, 0 लिख दिया। 2 1s are 2, 2 0s are 0 एंड 2 0s are 0, सब कैंसिल हो गई, 0 लिख दिया। 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स जाता है और 0 एज इट इज़, 0 रिमेनिंग। 2 के टेबल में 2 2s are 4 होता है, इसने इसको यहाँ पे कैरी दिया, ये 10 हो गया। 2 5s are 10, फिर 0 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। अब 5 - 4 जो है वो 1 होता है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। 2 6s are 12, 0 रिमेनिंग। 2 3s are 6, 0 रिमेनिंग। 2 1s are 2, 3 - 2 1 रिमेनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा, इसमें हम इसका ऑर्डर को भी सेम इसी तरीके से जैसे हमने अभी पीछे किया, हम पहले इसको एंड देन हम इसको ऊपर वर्टिकली, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, यानी कि 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 एंड 0 0, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। कन्वर्जन हमने करी डेसिमल नंबर की बाइनरी में। अब देखिए यहाँ पे ये डेसिमल नंबर दिया हुआ था और अब इसकी कन्वर्जन जो है वो बाइनरी हो गई। यानी कि अगर हमने मालूम करना है कि 400 जो है बाइनरी नंबर में उसकी क्या वैल्यू होगी, तो उसका सिंपल सा मेथड ही है, यानी कि 400 जो है वो इक्विवेलेंट है 1 1 0 0 1 0 0 0 की। एक और सवाल लिया है यहाँ पे हमने 1 2 2 4। 1 2 2 4 को हमने यहाँ पे रखा। अब इसको हम कैंसिल करना शुरू करेंगे। 2 6 are 12, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। यहाँ पे कुछ रिमेनिंग नहीं रहा, 0 लिख दिया। 2 3s are 6। अब देखिए इसके अंदर आपने एक चीज़ बहुत गौर से सुननी है और देखनी है कि देखिए यहाँ पे जब हम लास्ट के 2 डिजिट्स लेते हैं, एक साथ ले रहे हैं हम, तो वहाँ पे हम 0 को मेंशन करेंगे, ठीक है। किस तरीके से? 2 3s are 6, 0 एंड 2 6s are 12। जब हम 2 लास्ट के डिजिट्स साथ में लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे बीच में हमारे पास रिप्लेस करने के लिए इसको 0 आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल हो गया, 0 रिमेनिंग बचा। 2 1s are 2 और 1 इसने इसको कैरी दे दिया। 2 5s are 10 एंड देन 2 3s are 6, 0 बचा। 2 7s are 14, इसने इसको 1 कैरी दे दिया। 2 6s are 12, 1 रिमेनिंग। 13 - 12, 1 आ जाएगा। 2 3s are 6, इसने इसको 1 कैरी दिया। 2 8s are 16, 0 बचा। 2 1s are 2 और ये इसने इसको कैरी दिया। 2 9s are 18, 0 बचा। 2 9s are 18, 19 - 18, 1 बचा यहाँ पे। 2 4s are 8, 9 - 8, 1 बचा है यहाँ पे। 2 2s are 4, रिमेनिंग 0 रहा एंड 2 1s are 2, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसको भी हम सिंपली जैसे हमने पीछे के करे सवालात, उसी तरीके से हम इसको भी अपने डाटा को निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। यानी कि 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 6.1 का 10th पार्ट। अब हम अपने अगले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। यानी कि अगर हमें बाइनरी नंबर दिए हुए हैं तो उसको हम किस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका भी बहुत ईजी सा मेथड है। हमने सिंपली इसके अंदर इसको ब्रेक कर लेना है 1 0 0 में, ठीक है। ये आपने कर लिया सबसे पहले। अब इन सब को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से। 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 0 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसके बाद आपने लास्ट वाले नंबर से स्टार्ट करना है पावर देना, ठीक है। हमने रखी पहले 0 1 एंड देन 2, ठीक है। नंबर कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ पे। हमने 0 से स्टार्ट करना है और जहाँ तक पावर जा रही है वहाँ तक लेते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 एज इट इज़ आ गया इंटू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 हो जानी है, लेकिन आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई फिर भी करके दिखाया गया है कि 2 की पावर 1 जो है वो 2 की इक्विवेलेंट होती है। इसी तरीके से 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो 0 हो जाएगी, लेकिन इसको हमने लिख के दिखाया है। बट 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 जो है वो इक्विवेलेंट होती है 1 के, वो लिखते हैं, ठीक है। अब ये दोनों तो वैल्यू 0 0 हो गई। 4 1 जा 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि बाइनरी नंबर जो कि 100 है या 100 है वो इक्विवेलेंट होता है 4 के। और यही चीज़ अभी हमने अपने पीछे टेबल में भी देखी थी जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे थे कि 100 इक्विवेलेंट होता है 4 के एंड 10 जो है वो इक्विवेलेंट होता है 2 के और 1 जो है वो इक्विवेलेंट होता है 1 के, ठीक है। तो ये डेसिमल और बाइनरी की कन्वर्जन ये हमने यहाँ पे देख ली।
इसके बाद हमने यहाँ पे पार्ट 5 लिया 6.2 का 11100010, ठीक है। सेम हमने वही काम किया 11010, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसकी 2 की पावर 4 यानी कि 2 को हम 4 टाइम्स 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, ठीक है। 1 इंटू 16, फिर यहाँ पे 1 इंटू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 लिख दिया। 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाना है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया। फिर भी 1 और 2 एज इट इज़ आ गया और ये 0 हो जाना है। 16 1 ज़ा 16 8 1 ज़ा 8 0 2 एंड 0। अब 16 8 और 2 को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 26, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 11010 जो बाइनरी नंबर है एक बेस 2 का, ये इक्विवेलेंट होता है 26 के बेस 10 के, ठीक है। ये जो चीज़ लिखी है बेसिस बताई गई है यहाँ पे। ये बाइनरी की बेस दी हुई है 2 और ये डेसिमल की बेस दी हुई है 10। नेक्स्ट हमने इसका 10th पार्ट लिया है 111000। इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 इंटू 2 1 इंटू 2, फिर 0 इंटू 2 0 इंटू 2 0 इंटू 2 एंड 0 इंटू 2। लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे पावर्स देना इसको 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 2 को हम 5 टाइम्स करेंगे तो 32 आ जाएगा। 2 को 4 टाइम्स करेंगे 16 एंड 0 एंड 0 एंड 0 एंड 0, ठीक है। ये सारे 0 हो जाने हैं। अच्छा, इसके बाद 32 इंटू 1 32, 16 इंटू 1 16, बाकी ज़ीरोज़ है हमारे पास। 16 और 32 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा बन जाएगा 48, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 111000 जो है, जो कि बेस 2 था, वो इक्विवेलेंट है 48 जो कि बेस 10 है, यानी कि बाइनरी और ये डेसिमल। अब इसके अंदर 6.8 के अंदर हमें एक ही सवाल के अंदर दोनों काम करने के लिए कहे गए थे, तो वो भी यहाँ पे देख लें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 89 टू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर एंड द बाइनरी नंबर 1011001 टू द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, ठीक है। 89 को सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे डेसिमल नंबर को बाइनरी में लेके आएंगे और यहाँ हमने सॉल्व किया है बाइनरी को डेसिमल में लाने का। 89 हमने रखा, 2 से हम कैंसिल करेंगे क्योंकि बेस 2 से ही करना होता है हर जगह हमने कैंसिल, कोई और से दूसरा नंबर आपने नहीं लेना है यहाँ पे हरगिज़ भी, ठीक है। 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8, 9 माइनस 8 1 बचा, यहाँ लिख दिया। 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 पूरा कैंसिल हो गया, 0 बचा। 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 पूरा कैंसिल हो गया, 0 बचा। 2 5 ज़ा 10 11 माइनस 10 1, 2 2 ज़ा 4 5 माइनस 4 1 एंड 2 1 ज़ा 2, ये 0 हो गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 1 0 एंड देन यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 1011001, ओके। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब अगर हम इसकी दूसरी साइड पे आते हैं, सवाल में दूसरी चीज़ दी हुई थी 1011001, यही चीज़ दी हुई थी, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे। हमने वही किया 1 इंटू 2 0 इंटू 2 1 इंटू 1 1 इंटू 2 1 इंटू 2 एंड 0 इंटू 2 एंड 0 इंटू 2 एंड 1 इंटू 2। सबको हमने प्लस की साइन के साथ सेपरेट कर लिया है। पावर देना शुरू करी हमने लास्ट से 0 1 2 3 4 5 6, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हमने इनकी ओपन कर ली पावर्स, तो 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। ये 0 16 8 0 0 1 यहाँ क्या, ठीक है। अब 64 1 हो गया और यहाँ से हमने 16 ले लिया, ये तो 0 हो चुका था, ये 8 ले लिया हमने, ये दोनों 0 हो चुके थे और ये 1 ले लिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा 89, यानी कि हम 89 को कन्वर्ट करें बाइनरी में तो ये चीज़, और अगर हम 1011001 को कन्वर्ट करें डेसिमल में तो ये चीज़, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, यानी कि दोनों बराबर है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू बाइनरी फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो देखा था सिंपली वो सिंपल डेसिमल नंबर्स और बाइनरी नंबर्स दिए हुए थे। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस में, यानी कि पॉइंट्स में आपको दिया हुआ होगा, उसको आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। अब हम 6.10 का फर्स्ट लिया है 0.375। हमने यहाँ पे इसका मेथड जो है वो आपने देखना है बहुत गौर से। 0.375 को हमने रखा और यहाँ पे आपने 0 और ये पॉइंट डाल देना है फर्स्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे इसकी। 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा तो ये हो जाएगा 17 एंड 2 7 ज़ा 14 और प्लस 1 5, ठीक है। इसका भी फिर यहाँ पे कैरी चला गया 1 एंड देन हम इसको कर लेंगे 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, ठीक है, 0.750। फिर हम इसको करेंगे 2 से। अच्छा, यहाँ पे देखिए कोई चीज़ नहीं बच रही, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया।
2 से करेंगे इसको हम, 2 0 से 0, 2 5 से 10, 0 1 यहाँ पे इसके पास कैरी चला जाएगा और ये हो जाएगा 2 7 से 14 प्लस 1 15। अब देखें यहाँ पे 5 हमने लिख लिया, 15 का 1 जो बचा था उसको हम लिखेंगे इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 0 बचा था, हमने 0 लिख दिया। यहाँ पे 15 है, 5 तो यहाँ लिख लिया है, लेकिन 1 इसका हम इधर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 से 0, 2 0 से 0, 2 5 से 10, 0 और 1 इसका हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो जब भी जिस प्लेस पे भी हमारे पास ये पूरी टर्म 0 0 0 हो जाती है, कोई दूसरा नंबर नहीं होता, यानी कि 1 नहीं होता, तो हम वहाँ पे आके अपने सवाल को रोक देंगे, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका हमारा, हम जो पीछे कर रहे थे, हम नीचे से ऊपर की जानिब जा रहे थे, यहाँ पे हम ऊपर से नीचे की जानिब आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.011, 0.011। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 6.10 का 5 लिया है 0.046875, ठीक है। हमने लिख लिया, 0 यहाँ लिख दिया, पॉइंट लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर में चाहिए इसलिए इसको एज इट इज हमने इसका पैटर्न बना लिया। 2 5 से 10, 0 और इसका हमारे पास 1 यहाँ पे कैरी आ गया, ठीक है। 2 7 से 14 प्लस 1 हमने करा 15 और 1 हमारे पास यहाँ पे दोबारा से इसके ऊपर 8 पे कैरी आ गया, ठीक है। 2 8 से 16, 17, 7 यहाँ लिखा और 1 इसको दोबारा हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 4 से 8 प्लस 9 हो जाएगा और 2 0 से 0, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास 0.93750 आ गई, कोई चीज़ नहीं बची थी इसलिए 0 जैसे यहाँ पे लिख दिया। दोबारा से 2 से करेंगे, 2 0 से 0, 2 5 से 10, 0 एंड 1, 2 7 से 14 प्लस 1 था 15 हो गया, 2 3 से 6, 15 का 1 आ चुका था यहाँ पे 7 हो जाएगा, 2 9 से 18, 18 हमने वहाँ पे 1 यहाँ पे देंगे, 2 0 से 0 प्लस 1 ये आ जाएगा और यहाँ पे बच गया 0, ओके। नेक्स्ट फिर हमने इसको दोबारा 2 से किया, 2 0 से 0, 2 0 से 0, 2 5 से 10, 0 और 1 कैरी, 2 7 से 14 प्लस 1 कैरी था 15 हो गया, 5 लिखा हमने यहाँ पे, 1 यहाँ चला जाएगा, 2 8 से 16 प्लस 1 था 17, 7 और कैरी चला गया, 2 1 से 2 प्लस 1 था 3, तो 0.37500, ओके। देन 2 से दोबारा किया, 2 0 से 0, 2 0 से 0, 2 0 से 0, 2 5 से 10, 0 1, 2 7 से 14, 15 5 1, 2 3 से 6 7, ओके। 2 से दोबारा करेंगे, देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट 0 नहीं आए, ओके। तो 2 0 से 0, 2 0 से 0, सबको 0 से करते रहे, 2 5 से 10, 0 और 1, 2 7 से 14 प्लस 1 15 हो जाएगा, 5 और 1 यहाँ पे दे दिया। फिर 2 से किया हमने, सारे हमने ज़ीरोस करे और लास्ट में हमने इसको 5 से करा, तो 2 5 से 10, 0 लिख दिया और 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आके हमारे पास पूरी तमाम वैल्यूज़ जो है वो 0 हो चुकी हैं। अब हम इसको सिंपली ऊपर से नीचे की जानिब रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 0.0000011, 0.0000011, ओके। ये इसका सिंपली मेथड है। डेसिमल फ्रैक्शन से अगर हमने बाइनरी फ्रैक्शंस में लिख के आना है, कि डेसिमल नंबर दिया हुआ था हमें यहाँ पे, इसको हमने बाइनरी फ्रैक्शंस में कर, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स। 52.5, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर 52.5 दिया हुआ है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे 0.375 और ये दिया हुआ था, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 52 और 0.5, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम 52 को अलग सॉल्व करेंगे और 0.5 को अलग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 52 हमने यहाँ रखा, सेम वही तरीके से हम करेंगे इसको, 2 5 2 2 4, 2 6 12, 0, 2 1 2, 2 3 6 0, 2 6 12, 1 बचा, 2 3 6 0 बचा, 2 1 2, 1 बचा, ओके। तो यहाँ पे हमने एस से एंड देन एस से ये रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो क्या बन रहा है 1 0, सॉरी यहाँ पे बन रहा है 1 1 0 1 0 0, 1 1 0 1 0 0। अब ये 0.5 जो रह गया था इसको भी हमने सॉल्व करना है, तो 0.5 को हमने 0.5 यहाँ पे लिखा, 2 5 10, 0 पॉइंट और 1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यानी कि हमारे पास इसमें वैल्यू आ जाएगी, इसको ऊपर से नीचे लेके जाते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगी 0.1, यानी कि पहले वैल्यू रखी 0.1, ओके। तो इस तरह से अगर हमें दो डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं लेकिन 0 पॉइंट का फिगर नहीं है और 52.5 या 39.7 इस तरह से कोई चीज़ दी हुई है, तो हम उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे।
कि हम दोनों को ब्रेक कर लेंगे, उसके बाद दोनों को अलग अलग सेपरेट सॉल्व करके दोनों के आंसर्स को मर्ज कर देंगे। 6.13 का हमने यहाँ पे 6 लिया है, 209.6875, 209 को अलग सॉल्व किया है यहाँ पे, और 0.6875 को अलग सॉल्व किया है। ठीक है, सेम वही 2 1 2 और 2 0 0, 2 4 8, 1 रिमाइंडर, 2 5 10 एंड 2 2 4। अब देखिए यहाँ पे हमने जीरो नहीं लिया है। ठीक है, जब लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं ना, वहाँ पे हम जीरो लेते हैं, जो हमने अभी सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखा था। ओके, 2 5 10 and 2 2 4, 0 remainder, 2 2 4, 2 6 12, 0 remainder, 2 1 2, 2 3 6, 0 remainder, 2 6 12, 1 remainder आ गया, 2 3 6, 0 remainder, 2 1 2, 1 remainder। ओके, तो ये चीज़ हमारी एस से एंड देन एस से। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली, यानी कि 1 1 0 1 0 0 1। अब 6.875 था, वो हमने यहाँ पे रखा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 10, 2 7 14 प्लस 1 15 हो जाएगा, और इसका कैरी गया 2 8 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, 2 6 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, 1 यहाँ ले गए। 2 0 0, 2 5 10, 1 कैरी गया, 2 7 14 15 हो गया, 1 कैरी गया, 2 3 6 प्लस 1 7, 0 रिमाइंडर रहा। फिर इसके बाद 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10, 0 1, 2 7 14 प्लस 1 15, और 1 यहाँ चला गया इसका। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लिए, 2 5 10 और 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसमें जो आंसर बनेगा उसको हम लिखेंगे 0.1011। ठीक है, यहाँ क्या 1011। ओके, तो हमने ब्रेक करके दोनों चीज़ों को करा। फर्स्ट टर्म को हमने यहाँ पे सॉल्व करा, और बाद की जो पॉइंट के बाद वाली टर्म थी उसको हमने ऐसे सॉल्व किया, एंड दोनों को हमने फिर आखिर में मर्ज कर दिया। इसके बाद हमने 6.14 का फर्स्ट पार्ट लिया है, और इसमें 10.1011 कहा जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर देखिए बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं। यहाँ हमारे ये सारे डेसिमल नंबर्स थे, अब हम बाइनरी नंबर्स के ऊपर आ गए, यानी कि बाइनरी फ्रैक्शंस को हम चेंज करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस में। इसके अंदर भी हम ब्रेक कर देंगे, 10 को हमने यहाँ रखा, अब 0.1011 को हम इधर रखेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे। 10 के लिए 1 × 2, 0 × 2 0, और 1 पावर्स रखी, आंसर आ जाएगा 2। अब हम इसके ऊपर आए, ये मेथड थोड़ा नया है, इसको देख लीजिए। हम इसके अंदर 1 एंड देन 2 एंड देन 1 एंड देन 1। ठीक है, हम उसके अंदर सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे तो हम 0 1 2 पावर्स बढ़ाते जा रहे थे। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, -1 -2 -3 -4। हम इसमें माइनस में पावर जो है वो नंबर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 × 2 यानी कि पावर -1 है, तो इन्वर्स है, यानी कि 2 ऊपर नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये तो 0 हो गया। अब 2 की पावर 3, यानी कि 2 2 4 एंड 4 2 8, लेकिन माइनस की पावर है तो हम इसको अपॉन में ले आएंगे। फिर इसके बाद 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 2 16, लेकिन माइनस में है तो अपॉन में ले आएंगे। ठीक है, तो ये सबके हमने इन्वर्स जो है हमने रिवर्स करके यहाँ पे सारी एंट्रीज कर दी। अब इसके बाद 1/2 और 1/8 एंड देन 1/16, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, आप 16 आ जाएगा। 2 के टेबल में 8 जो है वो हमारा जाता है, 16 जो है हमारा जाता है 8 टाइम्स 2, 8 = 16 होता है, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास इसका 8। फिर इसके बाद 8 के टेबल में 16 जो है वो 2 टाइम्स जाता है, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा 2। एंड देन 16 के टेबल में 16 जो है वो 1 ही टाइम जाता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 आ गया। ठीक है, तो ये पूरी टर्म 8 + 2 + 1 11/16, इन दोनों को आप कैलकुलेटर से, सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेंगे तो 0.6875 आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो इन दोनों को भी दोबारा से हम मर्ज कर देंगे। 2 हमने फर्स्ट टर्म जो इसको सॉल्व की थी, और पॉइंट के बाद वाली टर्म ये थी, यानी कि 2.6875। इन दोनों को प्लस कर लें आप, या एज इट इज़ आप मर्ज कर दें तो दोनों की एक ही बात हो जाएगी। 6.14 का हमने 6 लिया है, यहाँ पे भी हमने 100 और 0.0101 को ब्रेक कर लिया। 1 × 2 स्क्वायर, 0 × 2 1 0। ठीक है, ये सबको हमने कर लिया, इसकी पावर्स डाल दी, ये आ जाएगा 4। इसके बाद सेम यहाँ पे ये काम किया, 0 1 0 1, -1 से पावर शुरू करेंगे, -1 -2 -3 -4, तो ये हो जाएगा 0, और ये चीज़ हो जाएगी 2 to the 4 अपॉन में, ये 0, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 अपॉन में। ओके, 4 और 16 इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 16 आ जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास 5/16, 5/16 को आप डिवाइड कर लेंगे, 0.3125 और 4 और 0.3125 को हमने साथ में एक साथ लिख दिया। ठीक, तो ये 6.14 का हमने 6th पार्ट सॉल्व किया।
तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे अपना ख़त्म करते हैं। आज जो हमने टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए उसके अंदर हमने बात करी डेसिमल नंबर के हवाले से कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, यानी कि 10 डिजिट नंबर के सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर 0 से 9 तक आते हैं और बाकी तमाम नंबर जो है वो इन्हीं 0 से 9 तक के नंबर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। फिर हमने बात करी बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमने बात करी कि 2 डिजिट नंबर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है, बेस 2 होती है इसकी, और वो 2 डिजिट्स जो है वो 0 और 1 होते हैं, जिसको हम ऑन एंड ऑफ ही कंप्यूटर लैंग्वेज में कहते हैं। ठीक है, फिर हमने बात करी कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, यानी कि किस तरीके से एक डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और फिर हमने बात करी कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है, दोनों की हमने कन्वर्जन्स की बात करी। फिर हमने इसी डेसिमल फ्रैक्शंस को हमने देखा बाइनरी फ्रैक्शंस के अंदर चेंज करके, जो हमने पॉइंट वाले सवाल देखे, और इसी तरीके से हमने बाइनरी फ्रैक्शंस को चेंज करके देखा डेसिमल फ्रैक्शंस में। ये टॉपिक्स हमने आज के अपने लेक्चर में कवर कर लिए हैं और इंशाल्लाह ताला अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम बाइनरी नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हवाले से बात करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कीजिए और हमसे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं सवालात अपने। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।